हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के यह चाहते कि शो में शुरुआत होती है मोहित के साथ, जो कि सम्राट के कमरे में जाता है और सम्राट उससे कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, मेरी और मेरी बहन की लाइफ बर्बाद करने के बाद तुझे अब फिर से मिलना है। मोहित कहता है कि नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा, लेकिन हाँ, हम फिर भी साथ काम तो कर सकते हैं। लेकिन सम्राट यहाँ उसको धक्के मार कर के बाहर निकाल देता है और कहता है कि तू मेरे नीचे काम कर रहा था, मैं तेरे साथ काम नहीं कर रहा था। मोहित ये बिहेवियर देख कर के थोड़ा अनॉय होता है और सम्राट से कहता है, मैं तुझे सिर्फ इन्फॉर्म करने आया हूँ कि मैं लंदन वापस जा रहा हूँ। तभी वह नयनतारा आती है, उससे कहती है कि सम्राट को टाइट पकड़ो ताकि उसको जेलसी फील हो। यानी कि नयनतारा वहां आती है और मोहित से कहती है कि मुझे कस के पकड़ो ताकि सम्राट को ये देख करके जेलसी हो। मोहित ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे जेलसी हो रही है और वहां से चला जाता है और लंदन लौटने की तैयारी करता है। बाद में सम्राट नयनतारा को कहेगा कि ये मेरी वन ऑफ द मीटिंग थी और तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है, इसीलिए मेरे शू लेस बांधो। तो वो डिमांड करता है कि मुझे कॉफी लाओ, लेकिन वो लाने से मना कर देती है, कहती है कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी कॉफी है। वो उस कॉफी को फेंक देता है और नयनतारा से कहता है कि मेरा कॉफी का कप खाली है और ध्यान रखो, अगर तुमने मेरी कही हुई बात नहीं मानी तो मैं मालती को सब कुछ बता दूंगा। अब तुम्हारे पास रिस्क है, उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है या तुम्हें मेरा काम करना होगा। नयनतारा कॉफी बनाती है और जो सम्राट है वो जानबूझ करके ये सब करता है ताकि नयनतारा को वो इरिटेट कर पाए, परेशान कर पाए। हालांकि उसे किसी की तरफ से कॉल आता है इम्पोर्टेंट और वो अटेंड करने के लिए जाता है और इन्वेस्टर्स मिसबिहेव करने लगते हैं नयनतारा के साथ। जैसे ही वो वापस आता है वो सारे इन्वेस्टर्स को पीटता है और कहता है कि तुम सोचना भी मत कि मेरी बीवी के साथ तुम इस तरीके का मिसबिहेव करोगे, ध्यान रखना ये मेरी बीवी है। वो सबको मारता है इन्वेस्टर्स को और उनको कहता है कि अब मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगा कि तुमने हैरेस किया है और अब मैं तुम्हारा बदला तो लेकर के रहूंगा। इधर नयनतारा उससे क्वेश्चन कहती है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। सम्राट कहता है कि ये कोई मिस्टेक नहीं थी, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए परेशान हो गया था। ये देख कर के वो बहुत ज्यादा अजीब सा रिएक्ट करता है और वो नयनतारा के बहुत क्लोज आ जाता है, उससे कहता है कि तुम मेरी हो, मुझ मेरा हक तुम पर है, किसी और का नहीं। वैसे भी तुम एक तरीके से मेरा खिलौना हो और मैं अपना खिलौना किसी को नहीं देता। और वो कहता है कि मैं बस अपने आप को ही देखता हूँ। वो जा रहा होता है और नयनतारा सोचती है कि उसे तो मैं रात को ही देखूंगी। इधर रात होती है, नयनतारा अय्यर फैमिली से कहती है कि चलो अब हमें चुपके से निकलना होगा, लेकिन चिंटू गलती से फ्लावर वास गिरा देता है, जिसकी वजह से सम्राट को पता चल जाता है कि कुछ है। वो सम्राट की आवाज सुनकर के छुपने की कोशिश करते हैं और सम्राट चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। बाद में वो सभी लोग मोहित और ईशानी से मिलते हैं एयरपोर्ट पर। जैसे ही वो लोग चेक करते हैं चेक इन के लिए, एक औरत कहती है कि आप लोग नहीं जा सकते दूसरी कंट्री, क्योंकि आपका जो पासपोर्ट है वो फटा हुआ है, आपको नया पासपोर्ट बनवाना होगा। वो इन्फॉर्म करते हैं अय्यर फैमिली को इसके बारे में और नयनतारा उससे पूछती है कि ये किसने किया होगा, जरूर ये समीर इसका सम्राट का ही काम होगा। तभी सम्राट कहता है कि यस वाइफी, यू आर राइट, मैंने ही ये किया था। तभी वो टोन करता है मोहित और नयनतारा को, कहता है मैंने तुम दोनों का प्लान सुन लिया था, इसीलिए मैंने अपना प्लान बना लिया। तभी सम्राट कॉल करता है कि कैसे उसने एक रूम बुक किया सम्राट के होटल में और मोहित और उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी फैन की उसे सुनी, और तब वो मास्टर कार्ड की वजह से मोहित का पासपोर्ट अपने रूम में ले आया था, इसकी वजह से उसने ये सब कुछ कर पाया। तभी वो फ्लैशबैक से वापस आता है। मोहित और अय्यर फैमिली शॉक हो जाते हैं सम्राट की इस तरीके की हरकत को देखकर और तभी ईशानी आती है आगे, उस सम्राट से लड़ने लगती है। तभी वो कहती है कि तुम समझते क्या हो, पहले मुझे लगता था कि तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा बुरे हो कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तभी यहाँ पर सम्राट कहता है कि तुम तो मोहित और नयनतारा की मदद कर रही हो ना इन्हें भगाने में। तभी सम्राट उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर किसी ने भी मेरी बहन आलिया का दिल तोड़ा तो उसको उसका प्यार कभी नहीं मिल पाएगा और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये सुनकर के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। यही हो जाएगा आज के एपिसोड का एंड, इसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। पहले ऐसी एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।